अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें पढ़ना है क्लास 4 साइंस का चैप्टर नंबर 5 फूड एंड डाइजेशन, जो आपके सेमेस्टर फर्स्ट बुक के पेज नंबर 208 पे है। इस चैप्टर में हमें फूड और डाइजेशन के बारे में पढ़ना है। फूड के बारे में पढ़ना है कि फूड होता क्या है, फूड में कौन कौन सी चीज़ें होती है, फूड में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, फूड का क्या मकसद है, फूड हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। और उसके बाद फिर हमें डाइजेशन के बारे में पढ़ना है कि डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन होता कैसे है, और डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद है। तो सबसे पहले हम फूड के बारे में पढ़ेंगे। फूड होता क्या है, तो फूड क्या होता है। फूड जो है, फूड एक फ्यूल है। फूड क्या है, फूड एक फ्यूल है। फ्यूल को हम उर्दू में ईंधन कहते हैं। फ्यूल को हम उर्दू में ईंधन कहते हैं। तो आपको पता है कि हम जितनी भी गाड़ियां हैं उनके लिए पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत होती है। जब तक हम गाड़ी में पेट्रोल या डीजल नहीं डालेंगे तब तक हमारी जो गाड़ी है वो नहीं चल सकेगी। तो इसी तरह जिस तरह गाड़ी के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है, डीजल की ज़रूरत है, इसी तरह इंसानों के लिए, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उनके लिए फूड की ज़रूरत होती है। जब तक हम फूड नहीं खाएंगे, जब तक हम खाना नहीं खाएंगे, तब तक हमारी बॉडी जो है वो चल नहीं सकेगी, वो सही से काम नहीं कर सकेगी। तो जिस तरह पेट्रोल जो है वो एक ईंधन है, उसी तरह फूड जो है वो हमारे लिए एक ईंधन है। तो ये ईंधन जो है, ये जो फूड है, ये हमें क्यों ज़रूरी है। ये हमें ज़रूरी है ताकि हम सही से काम कर सके, ताकि हम सही से चल सके। ठीक है। तो आपको पता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स है, जितनी भी जानदार चीज़ें, जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें जान मौजूद है, उनके लिए फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उन्हें उन्हें फूड चाहिए होता है। तो अब ये फूड जो है ये क्यों ज़रूरी है। तो फूड जो है ये हमें करता है ग्रो करने में हेल्प, ये हमें बढ़ने में हेल्प करता है, ये हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, और हमें ये जिंदा रहने में मदद करता है। फूड जो है ये हमें ग्रो करने में मदद करता है, ये हमें बढ़ने में मदद करता है, ये हमारी हाइट बढ़ाने में, हमारी लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, ये हमारा साइज बढ़ाने में मदद करता है, और ये क्या करता है, ये हमें ज़िंदा रखने में मदद करता है। इसके साथ ये जो फूड है ये हमें एनर्जी देता है, ये हमें काम करने के लिए एनर्जी देता है। ये हमें ताकत देता है काम करने के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए। हम कोई भी काम कर रहे हो, याद कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, या और भी कोई काम हो, तो हर एक काम के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वह एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें फूड से मिलती है। इसके साथ साथ फूड जो है ये हमें फिट और हेल्दी रखता है, ये हमें सेहतमंद रखता है, ये हमें तंदुरुस्त बनाता है, ये हमें ताकत देता है। ठीक है। तो क्या हमने पढ़ा, फूड क्या है। फूड हमें ग्रो कराता है, फूड हमें बढ़ने में मदद करता है, फूड हमें जिंदा रखता है, जिंदा रहने में मदद करता है। फूड जो है ये हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए, और फूड जो है ये हमें सेहतमंद रखता है, ये हमें तंदुरुस्त बनाता है। अब हम जो है बहुत सारे ऐसे किस्म के खाने खाते हैं, जैसे कि हम वीट खाते हैं, हम राइस खाते हैं, हम वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, पल्सेस खाते हैं। इसके साथ और भी बहुत सारी बाकी चीज़ें, जैसे कि मीट खाते हैं, फिश खाते हैं, एग्स खाते हैं, दूध पीते हैं, बाकी चीज़ें, सारी चीज़ें खाते हैं। क्या क्या मैंने कहा कि हम क्या करते हैं, हम चावल खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, मेवे खाते हैं, हम दालें खाते हैं, हम गोश्त खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडे खाते हैं, दूध पीते हैं, नट्स ये खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, और भी बहुत सारे, ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते हैं, और भी बहुत सारे बाकी सारी चीज़ें खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारा फूड है, ये हमारा ग़िज़ा है, ये हमारा खुराक है, ये हमारा खाना है। इन्हीं से हमें एनर्जी मिलती है, इन्हीं से हमें ये हम सेहतमंद रहते हैं, और इन्हीं की वजह से, इन्हीं की मदद से हम बढ़ पाते है। तो ये जो फूड है, अब ये सोचने वाली बात है कि फूड जो है, फूड में ऐसा होता क्या है, ये इन सारी चीज़ों में ऐसा क्या है कि ये हमें ग्रो कराते हैं, ये हमें एनर्जी देते हैं, ये हमें सेहतमंद रखते हैं। तो ये जो फूड हमारा है, इस फूड में कुछ ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे अज्जा होते हैं, कुछ ऐसे अज्जा होते हैं जिनको हम न्यूट्रेंट्स कहते हैं। और वो न्यूट्रेंट जो है वही न्यूट्रेंट जो है वही हमें ग्रो कराते हैं, वही हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, वही हमें ग्रो कराते हैं, वही हमें एनर्जी देते हैं, वही न्यूट्रेंट जो है वो हमें फिट रखते हैं, हेल्दी रखते हैं।
क्या मैंने कहा कि न्यूट्रिएंट जो हमारे ये फूड जो है, फूड में हमारे बहुत सारे अज्जा होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें होते हैं, सबस्टेंसेस होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, ये हमें नरिशमेंट देते हैं, ये हमें एनर्जी देते हैं, ये हमें ग्रो कराते हैं, ये हमें फिट रखते हैं, ये हमें हेल्दी रखते हैं। ये तो हो गया क्या, न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो अब ये जो फूड है हमारा, इस फूड में हमारे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। न्यूट्रिएंट्स तो हमने पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं। अब ये देखना है कि हमारे फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तो हमारा जो फूड है इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि इसमें प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, फैट्स मौजूद होते हैं, वाइटामिन्स मौजूद होते हैं, मिनरल्स मौजूद होते हैं। क्या 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 कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, इनमें प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, फैट्स मौजूद होते हैं, वाइटामिन्स मौजूद होते हैं और मिनरल्स। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स और मिनरल्स हमारे फूड में मौजूद होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स है, जो न्यूट्रिएंट्स हमें ग्रो कराते, जो न्यूट्रिएंट्स हमें जिंदा रखने में मदद करते, जो न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देते, जो हमें फिट रखते, जो हमें हेल्दी रखते, जो हमें सेहतमंद बनाते, जो हमें तंदुरुस्त रखते हैं, ठीक है, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। इन 5 न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स और मिनरल्स, ये 5 न्यूट्रिएंट्स है। इन 5 न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमारे फूड में और 2 चीज़ें होती है, जैसे कि रफेज। क्या होता है, रफेज और वाटर। रफेज होता है हमारे खाने में और वाटर मौजूद होता है। अब ये तो हमने पढ़ा कि हमारे फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये क्या करते हैं, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी, ये हमें कैसे हेल्प करते हैं, कैसे हमें ये ग्रो कराते हैं, कैसे ये हमें सेहतमंद रखते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है ये वो न्यूट्रिएंट्स है जो हमें एनर्जी देते हैं, जो हमें काम करने के लिए ताकत देते हैं। जो हमने पहले ही पढ़ा कि फूड जो है वो हमें एनर्जी देता है, तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, ये हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो क्या करते हैं हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं। चाहे कोई भी काम हो, चाहे हमें याद करना हो, चाहे हमें कोई चीज़ उठानी है, चाहे कुछ भी करना है, लर्न करना हो, चलना हो, दौड़ना हो, खेलना हो, कूदना हो, इवन कि चाहे हमें खाना खाना हो, हमें हर एक चीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स से मिलती है। अब जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, जो ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो ज़्यादा सख्त काम करते हैं, उन लोगों के लिए कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने की ज़रूरत होती है, ताकि उन्हें ज़्यादा एनर्जी मिल सके और वो अपना काम जो है वो सही से कर सके। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स तो हमने पढ़ा कि ये हमें एनर्जी देते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपको पता ही होगा, हम शुगर खाते हैं, चीनी खाते हैं। तो वो जो चीनी है, वो जो शुगर है, वो क्या है, वो असल में एक कार्बोहाइड्रेट है। और उस चीनी से, उस शुगर से हमें क्या मिलता है, उससे हमें एनर्जी मिलता है। इसके साथ साथ एक और कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम स्टार्च कहते हैं। ये शुगर और स्टार्च जो है, ये 2 ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमें बहुत जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो हमें बहुत जल्दी एनर्जी देते हैं। अब ये जो शुगर है, ये ज़्यादा तेज़ी से हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो ही हम शुगर खाते हैं उसी टाइम हमें एनर्जी मिलती है। और ये जो स्टार्च है, इसको एनर्जी देने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत ही तेजी से ये दोनों बहुत ही तेजी से हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब ये तो हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से ऐसे फूड आइटम है, कौन कौन सा ऐसा खाना है, कौन कौन से ऐसे खाने की चीज़ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें मौजूद होता है, राइस में, चावल में मौजूद होता है, वीट हो गया, कनक, गुंदुम, ठीक है, जिसको हम कश्मीरी में कनक कहते हैं, उसमें मौजूद होता है। और पोटैटो में, आलू में मौजूद होता है। और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें ये कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि चीज़ में भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। तो किस किस में कौन कौन से फूड आइटम में ये कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, राइस में मौजूद होता है, वीट में मौजूद होता है और पोटैटो में मौजूद होता है। ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट।